नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ समाज सेवी मनसा बड़ाइक जी हैं और जिस तरह से पेशा कानून पर अपनी-अपनी बात लोग रख रहे हैं, तो हम इनसे भी जानेंगे कि जेपीआर में कहीं लोग कह रहे हैं कि सही है, कहीं कह रहे हैं कि पेशा एक्ट 1996 लागू होना चाहिए, कोई पी पेशा भी कह रहे हैं। तो हम जानेंगे कि पेशा 1996 और जेपीआरए में क्या अंतर है और क्यों क्यों लोग जेपीआरए का विरोध कर रहे हैं? दादा जोहार। जोहार जोहार। क्या कहेंगे पेशा एक्ट 1996 या जेपीआर कौन लागू होना चाहिए, या लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सरकार नियमावली बना के रखे हैं उसमें जेपीआर समाहित किए हैं उसको भी लागू करना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? जेपीआर में कुछ भी हो तो मुखिया को स्वयं सत्यता नहीं देता है। जेपीआर में इस तरह बंधक रखा हुआ है ना कि इसमें पूंजीपति दलाल यही लोग का ज्यादा अधिकतर वैल्यू है। ग्राम मुखिया का भी ज्यादा इसमें वो नहीं है। मुखिया का तो खाली सिग्नेचर का पावर रहता है। मुखिया कुछ नहीं कर सकता है। मुखिया जो भी है तो मुखिया अपना उसमें काम जो भी करना पड़ता है मुखिया को वो तो गांव में करिए रहा है। लेकिन जो भी लोग करता है ना, खुला छूट जो दिया है ना दलाल को, भूमाफिया को, वन माफिया को, खनिज माफिया को, जो खदान माफिया को खुली छूट मुखिया के थ्रू से ही मिलता है। तो मुखिया एक तरफ से नहीं के बराबर भी हम लोग को गांव में लगता है कि मुखिया रहते हुए हमारा गांव घर का कुछ संपत्ति खनिज संपदा नहीं बच रहा है। हम लोग आंखों सामने लूटा रहा है, बाहर का आदमी आके लूट रहा है। अगर गांव घर में अगर कोई सड़क निर्माण हो रहा है, कोई कुआं निर्माण हो रहा है, तालाब निर्माण हो रहा है, तो अगर ग्राम प्रधान एक गांव का मुखिया अगर गांव का आदमी को ही उसको जिम्मा दे करके काम कराएगा, कहा कि गांव में बहुत सब भटके हुए लड़के लोग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो उन लोग को अगर काम बांट करके काम करने से बाहर का आदमी नहीं जाएगा वहां काम करने के लिए। बाहर का आदमी में रोक लगेगा और गांव घर का आदमी को ही काम मिलेगा अगर मुखिया चाहेगा तो। लेकिन मुखिया नहीं चाहता है, लोगों को कमीशन मिलता है, गांव घर का आदमी को काम नहीं मिल रहा है, लड़का लोग भटक चल रहा है, हांडी दारू पी रहा है, तो ये संरक्षण करना मुखिया का काम है। मुखिया किस तरह यहाँ काम लेकर के आए, काम करवाए, गांव का आदमी को काम करवाए। लेकिन पता चला कि अगर कहीं सड़क बन रहा है, 10 फुट का सड़क बन रहा है, तो पता चला मुंशी है, बिहार का है, तो फलना गढ़वा का है, तो फलना पलामू का है, तो ऐसे करके वहां पर काम कर रहा है। अभी कुल्ली लेबर भी आता है तो बाहर से। अभी जितना है बिजली का पोल सबका काम हो रहा है, अगर बिजली का पोल का काम कर, पोल गड़ने का काम हो रहा है, तार लगाने का काम होता है, यहाँ का लोकल आदमी कोई नहीं दिखाई दिया हमको। हम बात भी किए तो कोई छत्तीसगढ़ का है, कोई मध्य प्रदेश का है, कोई हरियाणा का है, मतलब वो लोग आके काम कर रहा है। तो हमारे झारखंड का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? जो बेरोजगार है, जो नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, पढ़ लिख करके वो लोग कहाँ जाएगा? तो उन लोग को भी यहाँ पर में काम करने का एक प्रोसेस देना चाहिए, ट्रेनिंग स्कूल खोलना चाहिए और इस तरह काम सिखाना चाहिए, ताकि यही झारखंड का काम, झारखंड का बाल बच्चा जब उन्हें पेशा 1996 अगर लागू हो जाएगा तो ग्राम प्रधानों के क्या अधिकार कितना मिलेगा, उससे कितना फायदा होगा? ग्राम प्रधान बंदिश में रहेगा। ग्राम प्रधान कोई छूट करके अपना खुला छूट, उसको कोई अथी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। जब ये बोलते हैं जेपीआर में तो पूरा छूट है इसको। जेपीआर 2001 में पूरा छूट, मुखिया को ना, हाँ पूरा ग्राम प्रधान अगर पेशा। अब ये सिस्टम देखिए, ग्राम प्रधान और मुखिया रहेगा नहीं कर सकते हैं। मतलब सिस्टम देखिए ये गलत है। एगो ग्राम प्रधान एगो मुखिया, क्या पावर दिया हुआ है? वार्ड है, वार्ड का अलग पावर, खैर अलग बात है, वार्ड का पावर है। मुखिया है तो मुखिया पूरा पंचायत का उसका पास में पावर है, तो ग्राम प्रधान क्यों रख दिया है? फिर मुखिया ही ग्राम प्रधान है ना। 1996 में लागू हो जाता है तब ग्राम प्रधान को कितना पावर मिलेगा, फिर उससे कितना आदिवासियों को फायदा होगा? देखिए आदिवासी को फायदा तो आप देखिए रहे, अभी तक तो हम तो देखिए रहे। 2024 हो गया, आज झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ अलग हुआ है। झारखंड में सेम टू सेम यही है। झारखंड छत्तीसगढ़ में क्या है कि वहां पर सेम टू सेम आदिवासी बहुल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र है, तो वहां भी सेम है, लेकिन वहां पर में सुचारू रूप से चल रहा है और आगे बढ़ गया है झारखंड, हम लोग छत्तीसगढ़। लेकिन झारखंड कहाँ है? जहां का तहीं है। यहाँ पर में विकास हुआ है तो वही पूंजीपति लोग का विकास हुआ है। विकास अगर गांव घर में अगर जितना भी जमीन जगह बिचा है तो मुखिया के थ्रू से बिका है, तो मुखिया को रोक लगेगा। अगर ये आपको 1996 अगर पेशा का कानून अगर लगता है तो ये मुखिया को रोक लगेगा। इसमें दबिश होगा, दबाव होगा गांव का थ्रू से। और अगर जेपीआर लगता है तो मुखिया को पूरा छूट रहेगा। ठेकेदार, इंजीनियर, सीईओ, बीडीओ, कर्मचारी सबको छूट रहेगा। इसमें बंदिश लगेगा अगर 1996 ही लगेगा तो। नहीं तो झारखंड बचने वाला नहीं। अगर ये पेशा कानून
लॉलीपॉप पकड़ाने वाला हिसाब है जेपीआर। ये पहले भी लगा हुआ है यार, बिगाड़ा कौन है? अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, यही सब बिगाड़ करके किया है। उसमें आया फिर रघुवर दास आया तो और चौपटे कर दिया हम लोग का जमीन जगह का मामला सबको। जो आया सिंगल विंडो सिस्टम बोलकर जो खतियान कंप्यूटर में लोड किया ना, तो इतना गड़बड़ा दिया कि पूरा खतियाने को खत्म कर दिया। अभी देखिए खतियान सफा चैट वहां पर जाके देखिएगा तो किसके गलती से, मतलब दबाव बनाने वाला आदमी लोग ही इस तरह का गलत काम कर रहा है, तो कर इसको सुधारेगा कौन? तो इसलिए हमको लगता है कि 1996 पेशा जो एक्ट है यही को लागू होना चाहिए झारखंड में। जेपीआर उपीआर को हटा देना चाहिए। ये कानून हम लोग का सुशासन के लिए ठीक नहीं है। ये हमारा झारखंड के सुशासन के लिए ये कानून ठीक, जेपीआर ठीक नहीं है, तो 1996 ही लगना चाहिए यहाँ पर। चलिए समाजसेवी मनसा बड़ाइक जी की बात सुने कि इनको कहना है कि हो बहू पेशा एक्ट 1996 है वही लागू होना चाहिए। जब वो मिलेगा तभी आदिवासियों का गांव का अधिकार मिलेगा। लेकिन जेपीआर जो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं रघुवर दास, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी के नाम रहे कि यही कहीं ना कहीं लागू होकर के आदिवासियों का जमीन का इधर उधर किया। रघुवर दास का तो कह दिया कि वो तो कंप्यूटर में लोड किए तो और खतियान में गड़बड़ हो गया। तो इनका कहना है कि जेपीआर जो है वो नहीं लागू हो, पेशा एक्ट 1996 ही लागू हो। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।